राजस्थान सरकार भले ही प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का दावा कर रही हो, लेकिन धरातल पर आम गरीब मजदूर वर्ग के लिए आज भी या तो सरकारी अस्पतालों के चक्कर काटने एवं निजी अस्पतालों में बड़ी रकम खर्च करने के बावजूद भी बेहतर उपचार का कोई भरोसा नहीं है। ऐसा ही एक मामला अहमदाबाद के इंटरनेशनल अस्पताल अपोलो में देखने को मिला, जहां शंभू सिंह नाम के व्यक्ति ने जब आप बीती बताई तो हर किसी के आंखों में झलक गई। दुख भरी दास्तान सुनकर हर कोई मदद के लिए आगे आने लगा, लेकिन रकम बड़ी होने के कारण रहने और खाने पीने की पूर्ति भी इकट्ठा राशि से नहीं हो पा रही है। जब हमने शंभू सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि वे और उनकी धर्मपत्नी पिंकी देवी 40 वर्षों से अधिक समय से माउंट राजस्थान नीचे की तलहटी में गुजर बसर कर रहे हैं। मजदूरी का काम कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। परिवार में 5 बच्चे हैं, जिसमें सबसे छोटी वाली बच्ची एवं बच्चे की शादी होनी बाकी है। विवाह के लिए एक एक पाई जोड़कर कुछ रकम इकट्ठा की थी तो असहाय बीमारी से ग्रसित सीता देवी को जब अस्पताल में बताया तो चिकित्सकों ने पित्त की नली के अंदर पथरी होने का बताते हुए तुरंत ऑपरेशन की सलाह दी, जिस पर शंभू सिंह ने भामाशाह कार्ड के आधार पर गीतांजलि अस्पताल में भर्ती करवाया। तब चिकित्सकों ने 2 से 3 दिन के अंदर छुट्टी देने की बात कही थी और दूरबीन सर्जरी से ऑपरेशन होने का बताया। 15 से 20 दिन बीत जाने के बाद भी ऑपरेशन होने के बावजूद स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती गई। करीब 2 माह तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद चिकित्सकों ने अहमदाबाद के अस्पताल में ले जाने को कहकर अपने हाथ खड़े कर दिए। शंभू सिंह को अधिक जानकारी नहीं होने और अर्धांगिनी के इस स्थिति में देखकर मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो चुके थे। सोच भी नहीं पा रहे थे कि क्या करें और क्या ना करें। कंपाउंडर के बताए अनुसार एम्बुलेंस से अहमदाबाद के इंटरनेशनल अपोलो अस्पताल ले जाए, जहां चिकित्सकों ने 4 से 5 दिन के अंदर सब कुछ ठीक होने का आश्वासन दिया। ऑपरेशन के बाद अंदर की पथरी तो यहां के चिकित्सकों ने निकाल दी, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं आ रहा था। प्रतिदिन 15 से 20 हजार राशि जमा करवाने को कहते गए। 1 माह बाद बढ़ते बढ़ते बिल 18 लाख के करीब हो गया। ऐसे में भरना मुमकिन नहीं था, इसलिए शंभू सिंह ने अपने गांव की जमीन बेच दी, बेटी और बहू के लिए आभूषण भी बेच दिए। वही गांव के मौजूद व्यक्तियों से ब्याज पर कुछ रुपए भी लिए, लेकिन राशि मात्र 7 लाख के करीब इकट्ठा हो पाई। मदद को लेकर शंभू सिंह के परिचितों ने सोन सूद फाउंडेशन से भी मदद मांगी, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद उनसे भी कोई संतोषपूर्वक जवाब नहीं मिला है। महीना 6 दिन हो गया इसका एडमिट होते हुए। इतना दिन से इसको एडमिट करके रखे हुए हैं। पहले तो बोले थे कि 2-4 दिन में यहाँ से भेज देंगे। हमारे पास तो कुछ नहीं है। बच्चे लोग तो जो कमाते, छोटे छोटे बच्चा है, कमाते भी नहीं है, तो क्या करें, हमको कोई उपाय नहीं है। और बहू के कैसे निकाले, क्या करे, दिन रात इसी टेंशन में है। ऐसे में DCN लाइव के संवाददाता सुनील दवे, जो अपने पिता का वहां उपचार करवा रहे हैं, बातचीत में शंभू सिंह ने भामाशाह एवं चैरिटेबल ट्रस्टों से मदद की गुहार लगाई है। नीचे दिए गए अकाउंट नाम गौतम कुमार, खाता नंबर 3299875370 है। जितनी हो सके उतनी राशि जमा करवाकर इस गरीब परिवार की मदद जरूर करें। राजस्थान सरकार भले स्वास्थ्य को लेकर के बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो स्थिति कुछ और नज़र आती है। जहां मजदूर वर्ग के लोग जो सरकारी अस्पतालों में चक्कर काटते काटते दम तोड़ देते हैं, तो वही निजी अस्पताल जो ऊंची रकम वसूलने के बाद उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं, जिस मोड़ से निकलना मुश्किल हो जाता है। घर का सारा सामान, जवाहरात सहित सब कुछ बिक जाता है, फिर भी मरीज की स्थिति में कोई सुधार नहीं होता है। एक माताजी और एक पुत्र, दोनों ही महिला है, वो अपनी बहू के लिए दिन रात प्रार्थना करती है भगवान के सामने। वहीं उनके जो पति है वो भी यहाँ पे दिन भर उदासीनता से रहते हैं। जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने अपनी दास्तान बताई। इनसे खुद ही जानते हैं कि इन क्या दास्तान है। जी सर, आपका नाम क्या है? शंभू सिंह जी नाम। अच्छा, कब से आप यहाँ पे हो, क्या स्थिति में? 28 तारीख से 1 महीना 6 दिन हो गया यहाँ हमको। बहुत तकलीफ में। हमारे पत्नी का ऑपरेशन किया गया है,
पित्त के थैली निकाला गया है और आईसीयू में रखा हुआ है। हमारे पास में कुछ नहीं है, हम बहुत गरीब हैं। हमारे पास में जो घर था वो भी बिक गया। हम मजदूरी कर रहे थे, वो भी मजदूरी रुका हुआ है। 3 महीने से हम रुके हुए हैं, मजदूरी हमारा नहीं हो रहा है। हम बहुत परेशान हैं। हम ब्याज पे लाला के पैसा यहाँ भरे हैं तो भी हम नहीं भर पा रहे हैं। हम बहुत कष्ट में चल रहे हैं। आखिर में वहाँ आबू में आपने उपचार कराया था, कौन से अस्पताल में कराया था, किस स्थिति में क्या चीज़ें हुई थी? गीतांजलि हॉस्पिटल में हमको 1 महीना 18 दिन रखा गया था। भामाशाह कार्ड पे वहाँ पे इलाज किया गया था। उसमें पित्त के थैली से निकल करके बोला नली में है फंसा हुआ वो कहीं एक पथरी, उस पथरी का इलाज ऑपरेशन किए थे दूरमिल द्वारा। इसके बाद इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन होने के बाद 1 महीना 18 दिन बाद हमको जवाब दे दिए कि अब ये नहीं बचने वाला है, मर जाएगी, आप लेके जाओ, 1-2 दिन का मेहमान है, घर पे रखो। फिर हमको एम्बुलेंस वाले भाई साहब ने ले करके यहाँ पर आए, ला करके अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती किए। यहाँ हमने डॉक्टर साहब से पूछा, बोला 2-4 दिन आईसीयू में रखेंगे, फिर बाहर निकाल देंगे, ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। अभी 1 महीना 6 दिन हो गया, अभी ठीक नहीं हुआ है। 18 लाख के आसपास हमारा बिल बन गया। अब हम देने में समर्थ नहीं है, असमर्थ है। हमारे पास में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। हमारा घर बिक गया है, हम ब्याज पे पैसा लिए हुए, अब हमारा कोई उपाय नहीं। हमारे बच्चे के शादी के लिए गहना जेवर रखे थे, वो दागीना भी सब बेच चुके हैं। अब हमारे पास में कुछ नहीं है। मैं आबू रोड तलेटी आबू रोड से हूँ और ये करीब 2-3 महीनों से बहुत परेशान है बेचारे पत्नी के लेके। हम लोगों से जो बना है हम लोग मदद कर रहे हैं, फिर भी इनको पूरा नहीं हो पा रहा है और ये पैसे के वजह से अपने पत्नी को ढंग से इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जैसे हम मदद कर रहे हैं वैसे सब लोग आगे आए, सरकार आए, पब्लिक आए और इनको बेचारे को मदद करें। है इनकी पत्नी जो पिछले 3 माह से अस्पताल में है और ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। अब यहाँ वहाँ से एम्बुलेंस चालक ने इनको कैसे भी पगला करके यहाँ अपोलो हॉस्पिटल, जो कि गुजरात का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसके अंदर एडमिट करवा दिया है। अब अस्पताल वालों ने इनको 18 लाख रुपए का बिल थमा दिया है, वो पूरा भरने में सक्षम नहीं है। इनकी ज़मीन बिक गई है, इनके घर के जो जेवरात थे वो बिक गए हैं। ऐसे में हम सबको आगे आकर इसकी मदद करनी चाहिए और मानवता का परिचय देना चाहिए। DCN लाइव के लिए अहमदाबाद के अपोलो हॉस्पिटल से सुनील दवे।